संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी का अगला स्टैंड क्या है? क्योंकि आप लोगों तक तो बात पहुंचाएंगे ही, चुनाव है, लेकिन इसके अगले आगे आप लोग क्या करने का विचार कर रहे हैं? के जो लिए जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं या आरोप नहीं, आप आपको नहीं भय पढ़े है? नहीं नहीं, आप नहीं मैंने पढ़े। मैंने पढ़ा सर, मैं हाँ, पूछ रहा हूं आपको। पढ़ने के बाद ही हम आरोप लगा। उस पर आप आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? देखिए, हम हाउस में भी इस बात को अनेक बार रखे, आप सुने होंगे। मैं जब लोअर हाउस में भी था तब भी मैं संविधान के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में और जो गरीब तबके के लोग हैं जब भी कुचला जाता था, उनको जब उनके स्वाभिमान को धक्का लगता था, हम हमेशा बोलते रहे, करते रहे, आगे भी हम लड़ते रहेंगे। और जब जब ऐसे मानसिकता से अगर बीजेपी बोलते गई तो अब 2024 में लोग इसको देख रहे हैं, इनके स्टेटमेंट को देख रहे हैं, इनके भावनाओं को देख रहे हैं, इनके विचार को देख रहे हैं, वो फैसला लेंगे। खड़गे साहब, चुनाव आयोग को लेके दो इलेक्शन कमीशन की पोस्ट वेकेंट है। 15 मार्च को प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है। अरुण गोयल साहब ने भी रिजाइन कर दिया है। क्या आप लोग कुछ नामों के साथ अधीर रंजन चौधरी जाएंगे, क्योंकि कोई नाम सामने आए नहीं है? और क्या ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि जो अपॉइंटमेंट है जिस तरह से होगी, तो क्या उसके आगे कोई रणनीति आप लोग ने बनाई है? ये देखिए, हमेशा ये जो ऐसे मीटिंग बुलाते हैं, सीईसी का हो, सीबीआई का हो या विजिलेंस का हो, जब बुलाते हैं तो पहले तो वो खुद ही लिस्ट भेजते थे। हम वो देखकर कौन अच्छा है, किसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो गई है पीछे, ये सब उसके एंटीसीडेंट देख के हम लोग टिक करके देख कर लेके जाते थे और वहाँ ऑब्जेक्शन रेज करते थे। अब क्या हो गया, सब जल्दी वही झट से लेना, झट मंगनी पट बिहा, क्या बोलते हैं, हाँ पट बिहा, ये चल रहा। हाँ सर, आपने जिन बीजेपी के सांसद के बयान का जिक्र किया, जिन्होंने ये बयान दिया था कि 2/3 बहुमत लाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, बीजेपी ने डिस्टेंस कर लिया उस स्टेटमेंट से, कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा भरोसा है, उनसे हमने एक्सप्लेनेशन मांगा है। तो इसके पीछे भी कोई रणनीति आप देखते हैं? कितने बार आप एक्सप्लेनेशन मांगेंगे? आज नहीं, एक बार नहीं बोले उन्होंने, 10 दफा बोले होंगे। और वो भी मामूली, एक ऑर्डिनरी आदमी बोलता है तो हम सोचते हैं भाई चलो उसको थोड़ी बुद्धि कम है बोला। अगर जो आदमी 3-3, 4-4 बार एमपी हो गए हैं, 3-3, 4-4 बार विचारधारा में भाषण करते हैं और आरएसएस के तो प्रमुख भी बोल रहे हैं, हम क्या समझेंगे इसको? अनलेस मोदी साहब का इस विचार पे अगर मोदी साहब सहमत नहीं होते तो ऐसा बोलता ही नहीं कोई। अरे कैसे कैसे लोगों को उन्होंने टिकट बंद कर दिया, और ऐसे लोगों को टिकट बंद करना, बाहर निकालना उनको कोई बड़ी बात नहीं ना। वो मक्के को निकाल के फेंक देसा देते हैं। मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन पे भी है और इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी है। अभी आपने कहा कि आप लोग नहीं, दोनों में, इसलिए आपने ये कहा चुनाव आयोग से काफ़ी लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी अब समय मांग रही है और मिलने का वक्त नहीं मिला। आज भी आपने कहा कि 100% वीवीपैट की पर्ची को लेकर काउंटिंग होनी चाहिए। चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है, आप लोग चाहते हो कि वीवीपैट की हर पर्ची की गिनती की जाए, ऐसे में रास्ता क्या है? और दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, क्यूमुलेटिव अमाउंट किस आदमी ने खरीदा है इसकी तो जानकारी देंगे, किसको दिया है और कितना दिया है ये जानकारी नहीं देंगे। तो इन दोनों विषयों पे आपकी क्या राय? देखिए, किसको दिया
किसको नहीं दिया उसका जानकारी तो नहीं देंगे। अब क्या देंगे? वो लेके क्या करना है? हमको तो असल में होना किस व्यक्ति से आप लिए, उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट दिए, क्या उसको क्या ईडी एग्जम्पशंस में आपको मिला, क्या उसको क्या इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिला, क्या उसको किस तरीके का फायदा उसको किया, वो हम छानबीन करते हैं। तो आप वही नहीं दे रहे ना। My question is essentially a follow-up of what Vijayalakshmi asked, that the BJP has officially and categorically denied that or distanced itself from the statement of Mr. Hegde. And they reiterated that the party fully believes in the Constitution. Despite that, you are holding a press conference today, a good 24 hours later, after BJP's clarification. What do you want? Do you want the Prime Minister to come out and make the same statement? What exactly is your point of view? I want to protect your freedom of expression and myself. And secondly, why Modi is keeping quiet? Today they might have clarified. This is not first time. Several times they have spoken, from RSS chief to MPs. Many MPs even from UP, they spoke earlier. Their Karyakartas have spoken. Why should not he clarify? If anybody speaks against the Constitution, I will throw you out. Why should not he say? That is why I am asking. Sanjeev. सर, इंडिया अलायंस की 26 पार्टीज एकत्र होकर 17 said this press conference is on the attack on the Constitution. Please restrict your questions to that. All other questions we will take separately. This press conference has been called because there is a deliberate attack on the Constitution. Please stick to those questions. Sir, I If you understand. don't have any questions on that, please ask. खड़गे जी, आपने कहा कि जिस तरीके से संविधान पर अटैक हो रहा है, जिस तरीके से उसको कोशिश की जा रही है कि दबाया जाए वंचित वर्ग को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप हंगामे का जिक्र कर रहे हैं। किस तरह का हंगामा होगा? क्योंकि सरकार तो बार बार कहती रही है कि संविधान के साथ हैं वो, और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जब नए संसद का उद्घाटन हुआ तो संविधान सदन भी नाम रखा। हमने देखा कि उन्होंने संविधान के प्रति उसका बड़े आदर किया था, उसके साथ उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया था। तो कई मौके आए जब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो संविधान के जो प्रारूप हैं और उसका पूरा आदर करते हैं। आदर तो करते हैं, हाथी के दांत दिखाने एक होते हैं, खाने के एक होते हैं, समझे आप? तो ये मोदी जी तो अपने लोगों को कंजम्पशन के लिए अलग बोलते हैं और पब्लिक कंजम्पशन के लिए अलग बोलते हैं। इसमें आप कौन सा पसंद करते हैं वो ले लो। हाँ जयेंद्र, इसी विषय पर एक सवाल। आपने दो बार कहा कि संविधान बदलने आपने 2 बार कहा सर कि संविधान बदलने की कोशिश होगी तो देश में हंगामा होगा। तो जब सामने से इरादा जाहिर कर दिया गया है कि बहुमत दीजिए संविधान बदलेंगे, तो सवाल है कि हंगामा कब होगा? चुनाव के बाद जब कोशिश होगी तब, या चुनाव के पहले? सवाल आपसे पहले भी पूछा गया कि कांग्रेस का रोड मैप इस बयान को लेकर आगे क्या रहने वाला है? देखिए, हंगामा होगा इसका मतलब ये नहीं कि रोड पे आके सभी लोग लड़ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो लोग वंचित है, जिन लोगों के लिए सामाजिक न्याय का इसमें प्रबंध है और देश के हर नागरिक की रक्षा करने के लिए फंडामेंटल राइट्स भी है, इन चीजों को अगर धक्का दिया तो क्या लोग चुप बैठेंगे? आप चुप बैठेंगे? अगर आपका बोलने का अधिकार छीन लिए, कहने का अधिकार छीन लिए, लिखने का अधिकार छीन लिए, तो आप चुप बैठेंगे? आप हमारे साथ ही आएंगे ना। सर, आपने इस मामले को बड़े तरीके से उठाया है। क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इकट्ठे होकर इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर प्रहार करेंगे? देखिए,
आप फिर उधर चले गए। सामने वाले जो बोल रहे थे उसको आपने उठाकर फिर और तरीके से बोला। हम बराबर उसका जवाब देते रहेंगे। जब होने वक्त सब गठबंधन के लोग हम सब मिलके ही लड़ते रहेंगे, जैसा जाति जनगणना के लिए हम लड़ रहे हैं और सभी लोग सहमत हो गए, और किसान न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, सभी लोग सहमत हो रहे हैं, और एमएसपी के लिए हम लड़ रहे हैं किसान के लिए, वो उसमें भी सहमति है। तो ऐसे युवाओं के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोजगारी, अपना हाई प्राइसेस के लिए, ये सारी चीज़ें हम मिलके ही लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। Yes. So I'm from Tamil Nadu. The Kerala Congress spokesperson says it's related to Congress only. It's on the Constitution of India. Please. You can ask these questions separately. On the खड़गे जी, बीजेपी को, मोदी जी को 400 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आपको जनता से कितनी सीटें चाहिए? मेरे को देखिए 400 सीटें, सुनो 400 सीटें वो ख्वाब देख रहे हैं। वो खुद ही बोल रहे हैं 3 से 70, फिर बोलते हैं उन्होंने बोलने दो ना, इवन 600 सीट बोलने दो। संविधान में प्राविधान है 543 का, 43, सॉरी 2 सीट कम कर दिया तो नॉमिनेटेड है वो। मैं सबको मिला के बोल रहा था क्योंकि नॉमिनेट भी वही करेगा ना, है तो ये बात जो है हम ये जनता के सामने ला रहे हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सिर्फ हम पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं ला। पॉलिटिक्स तो होते रहते हैं, हंगामा होते रहते, पार्लियामेंट में बाहर होते रहते, वो बात हो रही है, लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको कोई बचपना नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास हिम्मत है तो बोलो आपके लोगों को, मुंह बंद करके बैठो, या तो मेरे पार्टी से निकाल चलो, क्योंकि पार्टी तो अकेली की है ना, उसमें दूसरे तो कोई इंटरफेयर नहीं करते। आप बेचारे इंटरफेयर करने में मार्गदर्शक सब बाहर बैठे हैं। चलिए खड़गे साहब, मेरा सवाल, आखिरी सवाल है। अभी आपने ईवीएम की बात की, वीवीपैट की आपने बात की, आपने कहा कि ईवीएम पे शंका है, और शंका इसलिए है क्योंकि उसकी जो पर्ची है वो गिनी नहीं जाती है। नहीं तो आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, नहीं मैं कहीं लेके नहीं जा रहा हूँ सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि आप लोग डिमांड करें कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए जाएं? देखो, ये पहले हमने कहा है, फिर वो कहने की जरूरत नहीं। कम से कम वीवीपैट तो गिनो पूरे।